नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री अंशुल त्रिपाठी। मित्रों, आज हम बात करेंगे घर में तिजोरी कहाँ रखी जाए। तिजोरी अर्थात घर में धन को स्थिर कैसे बनाया जाए। लोग कहते हैं मेरे घर में धन आता है लेकिन उतनी ही स्पीड से वह चला जाता है। यह एक आम जनमानस की समस्या है कि धन आने और धन की जाने की जो स्पीड है उसमें आदमी समायोजन नहीं कर पाता है। इस कारण से मनुष्य अपने जीवन में काफ़ी दुखी रहता है। इस वीडियो में हम आपके ढेर सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। आपने देखा होगा कई वीडियो में उत्तर दिशा में, कई वीडियो में पश्चिम दिशा में, कई वीडियो में पूरब दिशा में आपको बताया गया है कि आप अपने तिजोरी को रखें। इस वीडियो में हम आपको इन सारी चीज़ों के वैज्ञानिक और वास्तुशास्त्रीय आधार पर विषय का एक्सप्लेन करेंगे। अगर केवल धन रखने की बात की जाए और धन आने की बात की जाए, ये दो चीज़ें होती हैं। वास्तुशास्त्र टोटल अपने ऊर्जा के अनुसार चलता है। कुबेर की दिशा अर्थात धन आगमन की दिशा को उत्तर को माना गया है। यहाँ पर जो भी है फ्लोइंग है अर्थात वायव्य कोण और ईशांत कोण के बीच का, वायु तत्व और जल तत्व के बीच का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं वो मूवेबल होती हैं अर्थात आवागमन वाली चीज़ें होती हैं। इसीलिए यहाँ पर धन आगमन का श्रेष्ठ मानना शुभ होता है। इसीलिए उत्तरमुखी मकान को धनदायक मकान माना जाता है। धन आपके घर में आ गया, वायव्य कोण ने धन ला दिया, ईशांत कोण ने धन ला दिया, कुबेर की दिशा से धन आना एक प्रक्रिया है। अब धन का रुकना, तो आपके पास अग्निकोण और अर्थात अग्नि की दिशा और पृथ्वी की दिशा भी शेष है। पृथ्वी की दिशा हम आप किसी भी चीज़ पे जो स्थिरता पाते हैं वो पृथ्वी पे, हमारा घर हो या हमारा पूरा जीवन हो वह पृथ्वी पर ही टिका है। आपको अगर सोना चांदी जो भी चीज़ें मिलती हैं, अन्न जल सब कुछ कहीं न कहीं पृथ्वी के माध्यम से ही मिलती हैं। सारी संपत्ति हमको पृथ्वी प्रदान करती है। पृथ्वी तत्व के अंदर किसी भी चीज़ को संरक्षित करने की सबसे तगड़ी क्षमता होती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने तिजोरी को दक्षिण और पश्चिम के हिस्से पे रखने की व्यवस्था बनाई है। दक्षिण पश्चिम पे रखने के बाद उसका मुख ऑटोमेटिक आप देखेंगे पूरब और उत्तर दिशा में हो जाएगी। इसीलिए आप देखते हैं ज़्यादातर वीडियो में यह बात कही गई है कि पूरब मुख आपकी तिजोरी खुले या उत्तर मुख आपकी तिजोरी खुले। बात वहाँ पर यह है कि जब आप दक्षिण और पश्चिम के कोने पर रखेंगे तिजोरी को तो अपने आप इसकी दिशा पूरब या उत्तर हो जाएगी। पृथ्वी तत्व अपने आप में किसी भी चीज़ को संरक्षित रखने की अपार क्षमता रखती है। इसलिए पृथ्वी तत्व पे जब कोई चीज़ रखी जाती है तो वह स्थिर और सुखदायी होती है। इसीलिए वास्तु में अग्निकोण पे सोने की व्यवस्था को उतना अच्छा नहीं माना गया है, वायव्य पे भी नहीं माना गया है, ईशान सबसे अच्छा बेडरूम माना गया है नैऋत्य कोण पे। कारण यह है कि नैऋत्य कोण पृथ्वी तत्व से बना है। सोने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से स्थिर प्रक्रिया मानी जाती है। कहा जाता है जो जितनी गहरी और शांति भरी नींद में सोता है वह आदमी उतना ही स्वस्थ और सुखी आदमी है। नैऋत्य कोण पे जो भी चीज़ें होती हैं वह आपके अंदर स्थिरता ले आती हैं। जब आप वहाँ पर धन रखते हैं तो वह धन आपको स्थिरता प्रदान करने वाला होगा। मान लीजिए आपको नैऋत्य कोण पर या दक्षिण दिशा में धन रखने की
उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है तो पश्चिम दिशा में भी आप अपनी तिजोरी को रख सकते हैं। जब आप पश्चिम दिशा में रखेंगे तिजोरी को तो ऑटोमेटिक उसका मुंह पूरब दिशा में हो ही जाएगा। यहाँ मैं जब दिशा की बात करूँ तो उस दीवार और उस एरिया में रखने की बात करता हूँ। जैसे पश्चिम दिशा अर्थात पश्चिम दिशा से पश्चिम की दीवार से सटा कर रखें। इस प्रक्रिया में आप धन में स्थिरता पाएंगे और उसका कारण है कि पश्चिम दिशा को शनि की दिशा कही जाती है। शनि ग्रहों में सबसे मंद हैं। आपके घर में धन आया और वह शनि के हवाले कर दिया गया अर्थात पश्चिम दिशा में रखा गया तो वह धन जो आया है वह अब धीरे धीरे आराम से खर्च होगा अर्थात आपकी धन में स्थिरता आएगी। और आगमन के लिए पूर्व दिशा का निर्धारण किया गया है। पूर्व दिशा अर्थात जिसके स्वामी सूर्य है, सूर्य में गति तीव्र है शनि की तुलना में, इसलिए धन का आगमन तीव्र गति से हो और धन रखने की जो प्रक्रिया है अर्थात जहां धन रखा जा रहा है उसके कारकत्व में गति मंद है। कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनमें उत्तर दिशा में भी आप देखेंगे धन को संचय करने की व्यवस्था बताई गई है, लेकिन वो जो धन संचय करने की व्यवस्था बताई गई है वह तिजोरी के परिप्रेक्ष्य में नहीं कही गई है। तिजोरी में हम उस धन को रखते हैं जिसको हमको ज़्यादा अस्थाई करना पड़ता है। रोज़मर्रा के खर्च को आप उत्तर दिशा में भी कहीं पर रखने की व्यवस्था बना सकते हैं, वह आपके लिए श्रेष्ठ माना जाएगा। उत्तर दिशा अर्थात कुबेर की दिशा होने के नाते धन में वृद्धि वहाँ पे भी पाई जाती है, लेकिन धन को केवल कैश लिक्विड मनी की ही तरह आप मत देखिए, आपकी ज्वेलरी भी आपके धन के रूप में है। आप अगर रत्नों के शौकीन हैं अर्थात रत्न रखते हैं तो वह भी आपके धन का ही हिस्सा है। अगर आप सिक्के, धन, कोई भी पुरानी चीज़ आप घर में रखते हैं जिसमें आप स्थिरता चाहते हैं तो उसको दक्षिण की दीवार अर्थात नैऋत्य कोण, दक्षिण और पश्चिम के कोने पर इन जगहों पे रखेंगे आपके लिए श्रेष्ठ होगा। और वहीं पर आप पश्चिम दिशा में भी रखते हैं तो यह आपके लिए श्रेष्ठ होगा। किसी भी घर को चलाने के लिए धन की परम आवश्यकता होती है, लेकिन 2-3 चीज़ें आपको मैं बता देना चाहता हूँ। दक्षिण दिशा पश्चिम दिशा का जो कोना है यहाँ के देवता राहु है और पश्चिम दिशा जहाँ पर तिजोरी रखी जाती है उसके देवता शनि हैं। शनि, राहु और केतु यह देवताओं में इसलिए रखे गए हैं कि मनुष्य के कर्मों का फल यह बड़ी शक्ति से प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा विद्यालय के जो सबसे सख्त टीचर होते हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाती है, क्योंकि बच्चों को दंड देने में वह जरा सा भी अपने आप को कमज़ोर या दयावान नहीं महसूस करते हैं। नियम और कानून से निश्चित दंड को प्रदान करते हैं। इन कोणों पे जब आप तिजोरी रखते हैं तो ये धन भी निश्चित करेगा कि आपको इससे क्या शुभ या अशुभ प्राप्त होगा। ख़ास तौर से पश्चिम दिशा में अगर आपने तिजोरी रखी है तो कोशिश करें उस तिजोरी में नंबर 2 का पैसा या जरा सा भी खराब पैसा अगर आपने रखा तो शनि के खाते में यह पैसा नोट किया जाएगा और जैसे ही शनि की 7.5 या महादशा आएगी उसका दंड आपको प्रदान किया जाएगा। सेम स्थिति यही राहु और केतु की दिशा अर्थात नैऋत्य कोण में जब आप धन का स्टोर करेंगे, अगर उस धन में जरा सा भी नकारात्मकता है तो वह अपनी महादशा या अंतरदशाओं में या अपनी 7.5 या अढ़ैया के माध्यम से या गोचर के माध्यम से आपको दंड अवश्य प्रदान करेंगे। तिजोरी रखना, तिजोरी में शुभ धन की व्यवस्था करना, तिजोरी की सही दिशा रखना, किस दिशा से धन आ रहा है, यह सारी चीज़ें मिलाकर मनुष्य के जीवन के सुख का निर्धारण करती हैं। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके घर में धन अस्थाई भी है
और ढेर सारा है लेकिन घर में सुख नहीं है। और आपने ऐसा भी घर देखा होगा जहाँ पर धन तो नहीं है लेकिन लोगों में प्रेम और भाव और सुख विराजमान है। जीवन का लक्ष्य केवल धन कमाना नहीं है, धन को अस्थाई रखना नहीं है। धन से आप सुखी रहें, आपको सुख और शांति मिले, यह भी आवश्यक है। इसलिए हम अपने दर्शकों से कहेंगे, दिशाएं तो आप पूरे मन से रखें, दिशाओं का गेट जो भी है वो सब आप सोच समझ कर रखें, वास्तु के अनुसार रखें। साथ में उसमें जो धन रख रहे हैं उसकी भी पवित्रता और उसकी भी चीज़ों को व्यवस्थित करने की कोशिश करें। आपका धन आपके लिए वृद्धिदारी होगा, विकासकारी होगा, आपकी संतान आगे बढ़ेगी। तिजोरी से संबंधित आपके मन में और कोई प्रश्न हो तो आप दिए हुए नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।